अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के इब्तदाई दौरों में तो मर्द ही हुक्मरान बने रहे। सुल्तान सुलेमान आज़म जो कि सल्तनत उस्मानिया के 10वें हुक्मरान थे, इनके दौर में पहली दफ़ा ये तब्दीली रोनमा हुई कि इनके दौर में एक औरत ने सल्तनत उस्मानिया पर पूरी तरह हुक्मरानी की। इस औरत का असल नाम हुरैम सुल्तान था, जिसे उर्दू में हुरम सुल्तान कहते हैं। इसका असल नाम रोक्सलैन था। तातारियों ने इनके वतन पर हमला किया और वहाँ की औरतों को गुलाम बनाकर बेच दिया गया और फिर वो बिकती बकाती इस्तांबुल तक पहुँच गई और यहाँ वो उस्मानी हरम तक पहुँच गई। इन दिनों शहज़ादा सुलेमान मानसिया के गवर्नर थे। मानसिया में सुल्तान सुलेमान आज़म ने सरदार की बेटी माहिदोरा से शादी कर ली। इसके बदन से इसका एक बेटा शहज़ादा मुस्तफ़ा जन्म लिया। 1520 ईस्वी में शहज़ादा सुलेमान ने हुक्मरान बने। हरम खाने के हुक्मरान सुल्तान सुलेमान की वालदा आयशा हफ्ज़ा थी, जिन्हें वालदा सुल्तान का लक़ब दिया गया था। इनके बाद सुल्तान की चहेती बीवी माहिदोरा का नंबर था, मगर रोक्सलैना की हुरम में आमद से ये तमाम रस्म व रिवाज टूट गए। रोक्सलैना इतनी खूबसूरत ना थी, मगर जिस चीज़ ने सुल्तान को अपना गर्विदा बना लिया था वो उसकी तबीयत थी। इस वजह से सुल्तान ने उसे हुरम यानी खुश मिजाज का लक़ब दिया। 1521 ईस्वी में हुरम ने बेटे को जन्म दिया तो ये महल की तीसरी ताकतवर खतून बन गई। अगले 4 सालों में हुरम के यहाँ मज़ीद 4 बच्चों ने जन्म लिया। सुल्तान अब अपनी पूरी तवज्जो हुरैम सुल्तान को देने लग पड़े। माहिदोरा जो कि सुल्तान की चहेती बीवी थी, वो शदीद हसद में मुब्तला हो गई। मौरखीन के मुताबिक माहिदोरा और हुरैम सुल्तान ने एक दूसरे पर कई जानलेवा हमले भी करवाए। ये दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका ना छोड़ती। इसी दौरान हफ्ज़ा खातून यानी वालदा सुल्तान ने इस लड़ाई को ख़त्म करने की कोशिश की। 1533 ईस्वी में शहज़ादा मुस्तफ़ा जो कि माहिदोरा का बेटा था, सल्तनत का वली अहद करार पाया। 1534 ईस्वी में वालदा सुल्तान इंतकाल कर गईं। हालात अब मुकम्मल तौर पर हुरैम सुल्तान के ख़िलाफ़ हो गए, मगर हुरैम सुल्तान ने सुल्तान सुलेमान को अपना गर्विदा बनाकर हालात मुकम्मल तौर पर अपने काबू में कर लिए। सुल्तान सुलेमान ने हुरैम को अपने निकाह में ले लिया। उस्मानियों के यहाँ कनीज़ों से शादी करने पर पाबंदी थी। यूँ एक कानून का हुरैम सुल्तान की वजह से खात्मा हो गया। अब सुल्तान सुलेमान ने अपनी तमाम कनीज़ों से तल्लुक़ ख़त्म कर लिया और सिर्फ हुरैम के पास जाने लग पड़े। इस मोहब्बत ने इश्क की सूरत इख्तियार कर ली थी। सुल्तान को हुरैम की दूरी बर्दाश्त ना होती। एक दिन ऐसा आया कि अस्करी और खारजी अमीर पर हुरैम सुल्तान सुलेमान आज़म को मशवरे देने लग पड़ी। यही वो दौर है जिसे उस्मानियों के यहाँ सल्तनत ख़वातीन का नाम दिया गया। वक़्त गुज़रता गया, बच्चे जवान होते रहे, लेकिन माहिदोरा का बेटा हुरैम के लिए डरोना ख्वाब बन गया। मुस्तफ़ा वली अहद था और हुरैम सुल्तान को डर था कि सुल्तान तख्त नशीन होते ही वो हुरैम के तमाम बेटों को कत्ल करवा देगा। इसलिए हुरैम को अपना और बच्चों का मुस्तकबिल तारीक नज़र आ रहा था। वो मुस्तफ़ा को रास्ते से हटाना चाहती थी और इसमें सबसे बड़ी रुकावट वज़ीर आज़म इब्राहिम पाशा थे। वो सल्तनत उस्मानिया के दूसरे ताकतवर आदमी थे। हुरैम ने सुल्तान सुलेमान आज़म के कान भर भर के इब्राहिम पाशा को कत्ल करवा दिया। इसके बाद दामाद रुस्तम को वज़ीर आज़म के अहदे पर फाइज कर दिया। रुस्तम बादशाह ने एक तरफ तो सुल्तान सुलेमान को शहज़ादे मुस्तफ़ा के ख़िलाफ़ भड़काया और दूसरी तरफ शहज़ादा मुस्तफ़ा को अपने बाप के ख़िलाफ़ बदज़न करने की कोशिश की। शहज़ादा मुस्तफ़ा अपने बाप से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन सुल्तान सुलेमान आज़म हुरैम और रुस्तम बादशाह की बातों में आ गया। सुल्तान सुलेमान 1533 ईस्वी में ईरान पर हमला आवर हुआ। मुस्तफ़ा अपने वालिद की मदद को पहुंचा, लेकिन इसे मालूम ना था कि मौत इसका इंतज़ार कर रही है। सुल्तान सुलेमान समझा कि मुस्तफ़ा इन पर हमले की अर्ज़ से आया है,
चनाचा इसे धोखे से कत्ल करवा दिया गया। मोरखीन लिखते हैं कि मुस्तफ़ा अगर हुक्मरान बनता तो सल्तनत उस्मानिया मज़ीद अरूज को पहुंच जाती, क्योंकि शहज़ादे मुस्तफ़ा लाइक और बहादुर सिपह सलार थे। लेकिन मगा फ़ाते अमर हरैम भी अपने किसी बेटे को सुल्तान बनता ना देख सकी। एक औरत के ज़ेरे असर सल्तनत के फ़ैसले करने वाले सुल्तान सुलेमान आज़म का बढ़ापा अच्छा ना गुज़रा। सबसे होनहार बेटा वो खुद मार चुके थे और बाकी बचे बेटे मोहम्मद और जहांगीर कुदरती मौत मार गए। बाकी 2 बेटों के दरमियान खाना जंगी शुरू हो गई, जो कि 8 साल जारी रहने के बाद शहज़ादा सलीम की तख्त नशीनी पर ख़त्म हुई। रोकसलैना के बेटे ऐशो इशरत के दिलदादा साबित हुए और वो अपने वक़्त की सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल का बाइस बने। जो काम बड़े बड़े हुक्मरान ना कर सके वो यूरोप की एक कनीज़ ने कर दिखाया और 3 बड़े आज़मों पर कायम सल्तनत उस्मानिया को टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दें।